सर्वप्रथम तो आप सभी भक्तों को मुड़िया पूनम की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रज क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है और ये मेला कोई साधारण मेला नहीं है, ये श्री गिरिराज गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने का मेला है। लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं और आज हम आपको ये जो दृश्य दिखा रहे हैं, बसों का महाकुंभ। जो बसों का महाकुंभ आप देखेंगे, ये आप देख के चौंक जाएंगे कि इतनी बसें आती हैं श्री गिरिराज गोवर्धन में। मथुरा से लेके गोवर्धन तक एक लंबी श्रृंखला में बसों की लाइन लग जाती है और गोवर्धन से सौंक होते हुए पुनः ये बसें पहुंचती हैं एकल मार्ग के माध्यम से। तो एक लाइन बनाकर ये खड़ी रहती हैं, लगातार आती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, चलती रहती हैं, इसी तरीके से ये अपनी सर्विस देती रहती हैं। आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुड़िया पूनम क्यों मनाया जाता है? मुड़िया पूनम का महत्व क्या है? ब्रज में मुड़िया पूनम का क्या महत्व है? गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? और एक बहुत विशेष बात हम आपको बता दें कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, उस समय पर किस तरीके से यहाँ पर जो जल था, उस जल इतना जल था कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। जब इंद्र ने वर्षा की तो इतना जल बरसाया कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए, तो वो पानी कहाँ चला गया? ब्रजमंडल क्यों नहीं डूब पाया? तो सबसे पहले हम उस पर विचार करेंगे, फिर हम करेंगे गुरु पूर्णिमा पर विचार। त्रेता युग में जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया और वे समुद्र के भीतर जाके छिप गए और सभी ऋषि और मुनियों को मारने लगे, तब देवताओं की प्रार्थना पर महर्षि अगस्त्य ने अपने तपोबल से समुद्र पूरे संपूर्ण समुद्र का आचमन कर लिया और पूरे समुद्र जल को पी लिया। समुद्र को पीने के कारण अगस्त्य मुनि के शरीर में अत्यंत तीव्र दाह और प्यास उत्पन्न हो गई। जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद सीता जी और वानर सेना के साथ अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने अगस्त्य मुनि के आश्रम में उनका दर्शन किया। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से अपनी तृषा और प्यास दाह के शमन के लिए जल मांगा, परंतु त्रेता युग में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में थे और उस समय कोई विशाल जल स्रोत उपलब्ध नहीं था जो अगस्त्य मुनि जैसे महान ऋषि की प्यास बुझा सके। भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि से मुस्कुराकर कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, आपने देवताओं के कल्याण के लिए संपूर्ण समुद्र का पान किया है। त्रेता युग में मेरी अवतार लीला की कोई मर्यादा नहीं है, लेकिन इसमें मैं अभी आपको वचन देता हूँ कि द्वापर युग में जब मैं श्री कृष्ण के रूप में ब्रजभूमि में अवतार लूंगा, तब आपकी इस प्यास और दाह को पूर्णतः शांत कर दूंगा। श्री राम ने यह संकेत भी दिया कि ये लीला गोवर्धन पर्वत और इंद्र के मान मर्दन इंद्रकोप के माध्यम से संपन्न होगी। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की इंद्र की पूजा छोड़कर गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने की प्रेरणा दी, तो देवराज इंद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर पूरे ब्रजमंडल को नष्ट करने के लिए प्रलयंकारी सर्वतक मेघों को आदेश दिया कि वे ब्रज पर इतनी वर्षा करें कि संपूर्ण ब्रज जलमग्न हो जाए। 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और समस्त ब्रजवासी और ग्वाल वालों और गोवंश को नीचे आश्रय दिया। इंद्र बहाया जा रहा पानी इतना अधिक था कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने त्रेता युग में दिए वचन का स्मरण किया और भगवान श्री कृष्ण के ध्यान करने पर महर्षि अगस्त्य सूक्ष्म रूप में गोवर्धन पर्वत के ऊपर कंदराओं में विराजमान हो गए और इंद्र द्वारा बरसाए जा रहे अनगिनत मूसलाधार जल की धाराओं को महर्षि अगस्त्य ने अपने मुख में ग्रहण कर लिया, आचमन करने लगे। त्रेता से जो अगस्त्य मुनि के भीतर समुद्र पीने की दाह, जलन और प्यास बची हुई थी, वह इंद्र के मेघों से शीतल जल को पीकर पूरी तरह शांत हो गई। श्री राम और श्री कृष्ण का एकत्व। त्रेता में श्री राम, द्वापर के श्री कृष्ण। जो वचन राम ने त्रेता युग में दिया, उसे श्री कृष्ण ने द्वापर
गोवर्धन लीला के माध्यम से पूरा किया। भक्त और भगवान का संगत, महर्षि ऋषि अगस्त की प्यास बुझ गई और इंद्र का अभिमान टूट गया। ब्रजवासियों की रक्षा भी हुई और गिरिराज पर्वत की महिमा की संपूर्ण संचार में स्थापना हुई। तो अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य है गिरिराज गोवर्धन के दान घाटी मंदिर से प्रारंभ होने वाली परिक्रमा का। अब हम आपको बताने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा के त्योहार के बारे में। गुरु पूर्णिमा का त्योहार केवल एक परंपरा ही नहीं है, बल्कि गुरु और शिष्य परंपरा का कृतज्ञता व्यक्त करने का एक पावन पर्व है और ये हर वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। इस दिन की महत्वता को समझने के लिए पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथों को भी जानना होगा, कथाओं को भी जानना होगा। गुरु पूर्णिमा का सबसे मुख्य आधार है महर्षि कृष्ण देवायन वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म इसी कारण इसी दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि भगवान वेद व्यास जी का जन्म भी इसी दिन हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन महर्षि पाराशर और माता सत्यवती के पुत्र के रूप में महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ। वे भगवान विष्णु के एक अंश अवतार माने जाते हैं। वेदों का विभाजन और ग्रंथों की रचना। जन्मोपरांत महर्षि वेदव्यास जी ने देखा कि आने वाले समय कलयुग में मनुष्य की आयु, स्मरण शक्ति, बुद्धि क्षीण हो जाएगी और एक वेद के अपार ज्ञान को समझ पाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। तब उन्होंने लोक कल्याण के लिए मूल वेद 4 भागों में विभाजित किया: त्रंगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इसके बाद उन्होंने 18 पुराणों, उपपुराणों और महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना की। वेदों का सरलीकरण करके संपूर्ण मानव जाति को धर्म, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाने के कारण महर्षि वेद व्यास को संसार का प्रथम और परम गुरु माना गया। उनके शिष्यों वैशंपायन, समुंत, जैमिनी और पहल ने इसी पूर्णिमा के दिन अपने गुरु वेद व्यास जी का पूजन किया और उनके प्राप्त ज्ञान के प्रति आभार व्यक्त किया। तभी से गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा शुरू हुई। बौद्ध परंपरा में भी गुरु परंपरा का बहुत बड़ा महत्व है। सारनाथ का प्रथम उपदेश बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ ऋषि पतन में अपने प्रथम 5 शिष्यों पंचवर्गीय भिक्षुओं को पहला धर्मो उपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के गुरु के रूप में प्रथम बार ज्ञान का दान दिया। जैन परंपरा में गुरु पूर्णिमा का महत्व, जैन धर्म में इसी दिन विशेष महत्व भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है। भगवान महावीर ने अपने केवलत्व ज्ञान करने के बाद इसी दिन अपने प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम स्वामी को अपना शिष्य बनाया। इसके बाद ही महावीर स्वामी गुरु बने और उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग दिखाया। जैन धर्म में इस दिन चतुर्मास की भी शुरुआत मानी जाती है। गुरु पूर्णिमा का महत्व: गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान से ज्ञान की ओर, गु का अर्थ गुरु का अंत अंधकार और रू का अर्थ है उससे दूर करने वाला, जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। कृतज्ञता का पर्व: यह दिन अपने माता पिता, शिक्षकों, आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। गुरु पूर्णिमा, जिसे ब्रज क्षेत्र में मुड़िया पूनो या मुड़िया पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस अवसर पर गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा का विशेष धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक महत्व है। इस अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। मुड़ियो पूनो का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंध क्या है?
गुरु पूर्णिमा को ब्रज में मुड़िया पूनो कहे जाने के पीछे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की एक महान घटना जुड़ी हुई है। सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य श्री सनातन गोस्वामी जी ने अपने जीवन का अंतिम समय गोवर्धन के पावन मानसी गंगा के तट पर बिताया था। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने अपना देह त्याग किया। मुंडन की परंपरा उनके तिरोभाव की सूचना पाकर समस्त ब्रजवासियों और वैष्णव संतों ने उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा और शोक व्यक्त करते हुए अपने सिर मुंडवा लिए और गुरु के प्रति इस समर्पण और मुंडन कराने की परंपरा के कारण इस दिन को मुड़िया पूर्णिमा कहा जाने लगा। श्रीमद् भागवत और वैष्णव दर्शन के अनुसार गोवर्धन पर्वत गिरिराज जी केवल एक पर्वत ही नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हरिदास वर्य और साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन भक्त गिरिराज जी को अपना परम गुरु मानकर उनकी परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि गिरिराज जी की परिक्रमा करने से भगवान श्री कृष्ण और सनातन गोस्वामी जैसे परम वैष्णवों की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। गोवर्धन की कुल परिक्रमा 7 कोस की लगभग 21 किलोमीटर की होती है, जिसे 2 भागों में पूरा किया जाता है। बड़ी परिक्रमा जो 14 किलोमीटर की और छोटी परिक्रमा जो लगभग 7 किलोमीटर की है। इस तरीके से बताया गया है। पापों का नाश और मनोकामना पूर्ण माना जाता है कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गिरिराज जी के चरणों और पैदल दंडवती परिक्रमा लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मनोवांछित फल मिलता है। इंद्र का अहंकार भंग। इसी गोवर्धन को श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी और इंद्र के अभिमान का चूर्ण किया था। इसीलिए यह स्थल आस्था और निस्वार्थ शरण की शक्ति का प्रतीक है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोवर्धन में 5-6 दिनों का विशाल मुड़िया मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु गिरिराज महाराज की जय, राधे राधे और सनातन गोस्वामी के जय जयकारों के साथ में दिन रात परिक्रमा करते हैं। मानसी गंगा, दान घाटी, आन्य और गोविंद कुंड, राधा कुंड जैसे सभी प्रमुख स्थलों पर विशेष पूजा, दूध की धारा से अभिषेक और दीपदान किया जाता है। गोवर्धन पर्वत के प्रतिदिन तिल तिल घटने क्रम होने के पीछे पौराणिक ग्रंथों में 2 मुख्य कथाएं हैं। इसमें से प्रमुख कथा महर्षि पुलस्त का श्राप है, जबकि दूसरी कथा रामायण काल के श्री राम के चरणों का स्पर्श है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में भारत के पश्चिम भाग में शालंबी द्वीप पर अत्यंत रूपवान और दिव्य द्रोणाचल द्रोण पर्वत रहते थे। गोवर्धन पर्वत उन्हीं द्रोणाचल के पुत्र हैं। ऋषि पुलस्त का गोवर्धन को देखना। एक बार ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि महर्षि पुलस्त देश भ्रमण करते हुए काशी पहुंचे। काशी की सुंदरता और वहां की दिव्य शांति देखकर उनके मन में विचार आया कि वह यहाँ रहकर तपस्या करें, परंतु काशी में कोई पर्वत नहीं था। जब वे घूमते घूमते द्रोणाचल पर्वत के पास पहुंचे तो उनकी दृष्टि उनके बालक गोवर्धन पर पड़ी और गोवर्धन की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली, फल फूल और झरने देखकर ऋषि मुग्ध हो गए। ऋषि पुलस्त ने द्रोणाचार्य से कहा, हे द्रोण, मैं काशी में तपस्या करना चाहता हूँ, परंतु वहां कोई ऐसा सुंदर पर्वत नहीं है। आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दें, मैं अपने तपोबल से उठाकर काशी में स्थापित कर लूंगा। द्रोणाचल पुत्र के वियोग से दुखी, लेकिन ऋषि के श्राप के भय से उन्होंने गोवर्धन को ले जाने की अनुमति नहीं दी। गोवर्धन ने महर्षि पुलस्त से प्रार्थना की, ऋषि देव, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहां भी रास्ते में पहली बार नीचे रख देंगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा और फिर वहां से नहीं उठ सकता। ऋषि पुलस्त ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया। महर्षि पुलस्त ने अपने दाहिने हाथ से गोवर्धन को उठाया और आकाश मार्ग से काशी की ओर चल पड़े। उड़ते उड़ते जब वे ब्रजमंडल, मथुरा, वृंदावन के ऊपर से गुजर रहे थे तो गोवर्धन को भावी लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण और ब्रजभूमि की दिव्य वातावरण का आभास हुआ। गोवर्धन ने विचार किया कि यही वह भूमि है जहां श्री भगवान श्री हरि लीलाएं करेंगे, इसीलिए मुझे यहीं रुक जाना चाहिए।
गोवर्धन ने अपने भार वजन को इतना बढ़ाना शुरू कर दिया कि महर्षि पुलस्त थकने लगे। साथ ही गोवर्धन की प्रेरणा से ऋषि को तीव्र लघु शंका नित्य क्रिया की अनुभूति हुई। लाचार होकर ऋषि ने गोवर्धन को ब्रज भूमि पर ही रख दिया और नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब ऋषि ने गोवर्धन को पुनः उठाने की कोशिश की तो गोवर्धन टस से मस नहीं हुए। ऋषि ने अपनी शर्त याद दिलाई और क्रोधित होकर कहा, तुमने मेरे साथ छल किया है, तुमने मेरे साथ छल किया है। महर्षि पुलस्त ने क्रोधित होकर गोवर्धन को श्राप दे दिया, जिस रूप जिस विशालता पर तुम अभिमान करते हो ना, वह आज से ही प्रतिदिन एक तिल तिल के बराबर घटता हुआ क्षीण होता जाएगा। माना जाता है उसी दिन से गोवर्धन पर्वत का आकार प्रतिदिन तिल तिल करके कम हो रहा है। एक अन्य कथा में त्रेता युग में श्री राम सेतु का निर्माण कर रहे थे। जब भगवान श्री राम की वानर सेना समुद्र पर पुल राम सेतु बना रही थी तो नल और नील के मार्गदर्शन में हनुमान जी अन्य वानर से बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर ला रहे थे। हनुमान जी पर्वत को उठाकर ला ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि सेतु का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, अब पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ने गोवर्धन को वहीं ब्रज में रख दिया और गोवर्धन पर्वत बड़े दुखी हुए कि भगवान श्री राम की सेवा में काम न आ सके। तब भगवान श्री राम ने गोवर्धन को वरदान दिया कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और अपनी उंगली पर तुम्हें उठाकर तुम्हारी पूजा करवाऊंगा, समस्त संसार पूजा करेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग और त्रेता युग में गोवर्धन पर्वत अत्यंत विशाल और ऊंचा लगभग कई योजन विस्तृत हुआ करता था, लेकिन आज श्राप के प्रभाव से यह पर्वत घटकर एक छोटी पहाड़ी के रूप में रह गया है। कहा जाता है कि जब तक पृथ्वी पर गोवर्धन पर्वत और मानसी गंगा नदी विद्यमान है तब तक कलयुग का पूर्ण रूप घोर प्रभाव प्रकट नहीं होगा। तो इस प्रकार की श्री गिरिराज गोवर्धन की महत्वता के बारे में जाना आपने, मुड़िया पूनम क्यों मनाई जाती है उसके बारे में जाना और आपने दर्शन किए गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के। तो दान घाटी से लेकर अभी हम मानसी गंगा की तरफ आ रहे हैं और पूरा दृश्य परिक्रमार्थियों का आप देख पा रहे हैं। अत्यंत दुर्लभ दर्शन करने के लिए भक्त इस गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में जब आते हैं तो पैदल चलते चलते उन्हीं दुर्लभ दर्शनों को भूल जाते हैं जो गिरिराज पर्वत में पड़ते हैं, जैसे मानसी गंगा, रतन सिंहासन, ग्वाल पोखरा और जिस मंदिर में जैसे जाते हैं अंदर तो भक्त निकल जाते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, परिक्रमा तो कर ही रहे हैं। तो जब भक्त आए तो उन दर्शनों को भी जरूर करके जाएं। तो साथियों, आप सभी भक्तों ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत की महिमा के आनंद लिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय और गिरिराज धरण की जय। गिरिराज जी आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। राधे राधे।